हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अब हम फ्रेश भी हो गए हैं और नहा भी लिया है और हम सब जा रहे हैं हर की पौड़ी। और वहाँ आज बहुत भीड़ है, बोल रहे हैं आज पूर्णिमा के अगले दिन वहाँ बहुत भीड़ है, स्नान करने वाले बहुत आए हैं। तो देखते हैं वहाँ कितनी भीड़ है और कितना ज़्यादा वहाँ रश है, और मैं आप सबके साथ वो सब चीज़ शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून। वेल फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और जिस हिसाब से फरीदाबाद में इतनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ का मौसम बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये व्यू है हमारे होटल से। वेल फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है सुबह सुबह हरिद्वार में हर की पौड़ी जाते टाइम। हमारे होटल से हर की पौड़ी का डिस्टेंस 9 किलोमीटर था और उसमें टाइम दिखा रहा था 15 मिनट के अराउंड, बट ड्यू टू ट्रैफिक अब वो हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम हो गया है और रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है। इस बार बहुत ज़्यादा क्राउड है। इस बार लॉन्ग वीकेंड था, उसके कारण भी बहुत लंबा क्राउड है और जैम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब देखो हम दिल्ली कितनी देर तक पहुंच पाते हैं। मैप में तो वो 5 to 6 आवर के अराउंड दिखा रहा है। और मेरी बेटी को वॉमिटिंग भी बहुत होती है, सो होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा ही हो, अच्छे से हम पहुँच जाए और इसे वॉमिटिंग भी ना हो। आगे वीडियो में मिलते हैं, स्टे ट्यून। अब हम पहुंच गए हैं पतंजलि। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा बनाया है। ये पतंजलि आयुर्वेदा हॉस्पिटल है। इसी के अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट भी है और इसमें ही आपके कपड़े वगैरह आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ आपका हफ्ते महीने का शिविर लगता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी से टॉक्सिन निकल जाता है और आपको एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बना के भेजा जाता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बनाया है। अगर आप हरिद्वार आए तो यहाँ पर ज़रूर ज़रूर आए। अब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। आप अपने कार वगैरह अंदर ले के आ सकते हो, ऐसा कोई एंट्री फीस नहीं है इसमें। आंटी वहाँ गई पूरी खाने, पूरी कौन खाएगा चिज्जी। हम अभी अपने ब्रेकफास्ट के लिए यहीं आए हैं पतंजलि में, और अब फर्स्ट टाइम हम भी यहाँ विजिट कर रहे हैं। इसी बहाने हम घूम भी लेंगे कैसा है ये, क्या है। पतंजलि में कैंटीन थी, वहाँ ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं था और हमें पता नहीं था इस बारे में। और वहाँ भी बहुत भीड़ थी, वहाँ टोकन सिस्टम था। हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने थोड़ा वहाँ घूमा। बेसिकली जो खाना था वो बहुत ही सिंपल था वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग, और वहाँ खाने में वैरायटी जो थी, वहाँ हमने जलेबी ली थी। जलेबी तो बहुत टेस्टी थी, घी की जलेबी थी। और फिर हमने थोड़ा पतंजलि को घूमा, हमने देखना कि वहाँ कैसा है क्या है। और बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है और ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है। धूप बहुत तेज़ हो रही थी और वहाँ पर मौसम भी सही था, इतना कोई गर्मी नहीं थी, ठीक मौसम हो रहा था। 11 बजे के ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचे हुए थे। यहाँ पे डेली सुबह और शाम पे हवन होता है।
जगह जगह पे ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं और फ्लावर्स तो बहुत सारे लगाए हुए हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था। और ये है वहाँ के गेस्ट हाउस जो वहाँ पर आते हैं शिविर अटेंड करने के लिए, ये उनके लिए बनाए हुए हैं। और गंदगी नहीं थी, सफाई बहुत अच्छे से की हुई थी और वहाँ पर क्लीन बहुत था। और ये फ्लावर कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और फिर हम थोड़ा पतंजलि में घूम के और थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के वहाँ से चले गए थे। टाइम भी 11 साढ़े 11 के अराउंड हो गया था निकलते निकलते। रास्ते में हमें कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं मिला, हम आराम से चले गए थे। और रास्ते में फिर हम बाद में लंच के लिए रुके थे। लंच करने से पहले हमें बहुत गर्मी लग गई थी, तो हम लोगों ने जूस वगैरह पिया था। मैंने तो लिम्का लिया था क्योंकि मैं गन्ने का जूस नहीं पीती हूँ, और मेरे हस्बैंड और हमारे साथ जो फ्रेंड आए थे उन लोगों ने गन्ने का जूस पिया था। और उसके बाद हम लंच के लिए चले गए थे। और फिर लंच करने के लिए हम BR अफ्रीका में चले गए थे। बहुत तेज़ भूख लग रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर हम वहाँ 1 डेढ़ घंटा रुके, हमने लंच किया, फिर हम वहाँ से अब फरीदाबाद के लिए निकल गए थे। और फ्रेंड्स, हम 5 बजे के अराउंड अपनी सोसाइटी में पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, शाम के टाइम भी ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन ही हो रहा हो। और बहुत ज़्यादा वेदर बहुत वेल गाइस, हम फरीदाबाद पहुंच गए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने नहा लिया है, मेरी बेटी को भी नहला दिया, उसे थोड़ा कुछ खिला दिया है। उसने रास्ते में कुछ खाया नहीं था क्योंकि वो वॉमिट कर देती है। और यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत, क्योंकि हम उतने ठंडे इलाके से रह के आए हैं। फिर उतना ठंडा, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग तो ठंडा था ही। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत दूर। घर में आए तो पूरी डस्ट डस्ट हो रही थी और बहुत ही गंदा वेदर हो रहा है बहुत। मुझे तो फरीदाबाद का वेदर स्पेशली पसंद ही नहीं है। वेल, अब अंदर थोड़ा बिखरा हुआ है, थोड़ा सामान समेट लें, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। थोड़ी पैकिंग अनपैक कर लें, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप बने रहिए और ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए। हे गाइस, अब हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, जिनके साथ हम गए थे देहरादून। और हम रेडी हो गए हैं। ये मेरी डॉल भी रेडी हो गई है, प्रिंसेस। हेलो बोल। हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? हम खा रही हूँ। बताओ, आप कहाँ घूमने घूमने जा रहे हो? सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलूंगी डिनर के बाद, या मैं उस बीच मिलूंगी, दिखाऊंगी कहाँ हम कहाँ गए हैं। सो आप बने रहिए। वेल फ्रेंड्स, हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मोती महल गए थे। और उस दिन संडे था, वीकेंड था, और बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत भीड़ थी। पूरा का पूरा मोती महल फुल था। बट हमें सीट मिल गई थी बाद में बैठने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे तो हमें थोड़ी बड़ी जगह चाहिए थी बैठने के लिए, और बाद में मिल भी गई थी। और आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है मोती महल में।
वेल फ्रेंड्स, फिर हमने वहाँ रीटा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। वहाँ रीटा के फैमिली के थे और हम लोग थे, और वहीं हमने फिर डिनर किया। मोती महल का खाना उतना टेस्टी नहीं था जितना वो और दिन होता था। मे बी उस दिन वीकेंड था, क्राउड ज़्यादा था, तो वो लोग हैंडल ना कर पाए इतने क्राउड को। बट जो भी था, भूख तो लगी थी, डिनर भी कर लिया था। और फिर हम वहाँ से चले गए थे बाद में 11 बजे के ऑलमोस्ट अपने घर को। और रीटा सबसे पहले मेरी बेटी को केक खिला रही थी। मेरी बेटी को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे कुछ ना मिले केक मिल जाए तो ये पूरा केक ही खा ले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स, कल मैं अपना ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि पार्टी से आते हुए हमें 11 बज गया था और हमारी फिर लिफ्ट ख़राब हो गई थी और हमें अपने कमरे में आते आते 12:30 बज गया था और सोते हुए 1 बज गया था। तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और मैं भूल भी गई थी कि ब्लॉग एंड भी करना है। वेल आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।